बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आप सभी को जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। और जो प्रशासन के साथी आए हैं उन साथियों को हमारी ओर से नमस्कार, धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, ये कार्यक्रम न तो किसी को अभी हम एमएलए बना रहे, न किसी को सरपंच बना रहे, न किसी को कुछ और बना रहे हैं। ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम आप लोगों को जगाने का कर रहे हैं। जिस दिन आप लोग जाग जाओगे, इस दिन इलाके से छतरी की पीछा और लंडा मार के एक भीलनी को मारा जाता है, एक राजपूत समुदाय द्वारा। मैं तो खुला बोलूंगा, क्योंकि देश के अंदर जातियां बना रखी है। वो जातियां ही अपने आप में तथाकथित गैर संवैधानिक जातियां हैं, जो संविधान जिसको मान्यता नहीं देता। भील है, ट्राइबल्स भील है, उसको मान्यता दे रहा है, लेकिन जो जातियां है उसको संविधान में मान्यता नहीं है। स्वर्ण कास्ट की मान्यता नहीं है। जातियां उसको मानता है, लेकिन स्वर्ण कास्ट की मान्यता नहीं है। जो भीलनी को एक बुजुर्ग महिला 50 साल की थी, बकरी गाय चराने जो भी गई थी, राजपूत समाज के एक भाई, एक बुजुर्ग ने उसको, मेरे को शिव जी का भार आया, दे छतरी से मारा और वो औरत मर गई। इसके लिए हमने राज्य के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। ये बात आप लोगों को थोड़ा समझ के जाना है। दूसरी बात मैं और कहना चाह रहा हूं कि अभी हमारा एक भाई यहाँ पे आके खड़ा हुआ, अमित भाई, उसने कहा कि अटे सीता वीता खाई जी, अपने शेर वेर खा जाता है लोगों को, और कोई हमको मुआवजा नहीं देता है। हम लोग उदयपुर कलेक्ट्रेट पे रहते, धरना देते हैं, और पुलिस प्रशासन हमारी ज्ञापन लेता है, कलेक्टर लेता है, उसको कचरे के डिब्बे में डाल देता है। और अगर हम लोग सही तरीके से समझदार हो गए तो वो ज्ञापन आपको 25 लाख रुपए दिला सकता है। एक राजपूत भाई मर जाता है, उसको सरकार से 25 लाख मिलते हैं। एक भील ग्रासिया जो भी आदिवासी मर गया, उसको 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए देके ठंडा करा देते हैं। और हमारी मांग ये रहती है कि एक आदमी को 25 लाख रुपया, उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिले। ये बात हम लोग जन जागृति के मार्फत से फैला रहे हैं। और जब भी यह मामला पूरे इलाके में फैल जाएगा तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। ये आपको जागने की जरूरत है। हम लोग ये कह रहे हैं, और यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग जरा कान खोल के सुन लीजिए। आप लोग चुनाव आते ही कोई दारू देता है, कोई कुकड़ू वाले, कोई पालो वाले, कोई पकड़ो वाले, ने साठवान वाले, इन्हें वोट डाल दो। वोट उसको ही देते हैं आप लोग। तो चाटना देता है, मुर्गा देता है, मीट देता है, दारू देता है। वो खा पी के एक दिन में सवेरे हंग जाते, मुक जाते, 5 साल तक किसी का भला नहीं करता ऐसा नेता। हेडपंप लेने जाओगे तो कहेगा नहीं, मैंने तो वोट पैसा दे के लिया, तेरा काम नहीं करूंगा, जाओ। थोड़ा सा आगे आओ ना। इसलिए हम लोग आपको जगा रहे कि आप लोग, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, क्या उस पार्टी का जो पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष है, या जो आपका मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री बनता है, वो आदिवासी होता है क्या? घंटे ही नहीं होता है। और आपका काम करेगा नहीं। जयपुर के अंदर एक कमरे में बैठे बैठे प्लान बनाएगा कि गोविंदा के आदिवासियों को क्या देना है। इसमें हम एमने समझता हो कि ग्रासियर हमें बदर डाल दें, विलन का मार दिए, ग्रासियर बिल और जो भी है इस इलाके के अंदर उसको क्या देना है, वो बात एक बंद कमरे में वो तय करते हैं। तय करने के बाद में जहां आपको 100 रुपये का अधिकार देना होता है,
वहां आपको 5 रुपये में देके ठंडा कर देते, 5 रुपया। इसलिए आज हमारी ये हालत है। हम कांग्रेस और बीजेपी को बार बार वोट देते आए हैं। ये वोट देना जिस दिन आदिवासियों ने बंद कर दिया और कह दिया, स्टाम्प पर लिखवा दिया कि हम तेरे को वोट देंगे, लेकिन यहाँ पे ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, ये अगर अपन इसमें सफल हो जाते तो निश्चित रूप से हमारा फायदा हो सकता है। विकास, अब हम रास्ते में आ रहे थे, बवर जी हमारी बात हो रही थी, बवर जी का वो आगे वाली सरकार क्या समझती है, विकास का मतलब रोड, ये आपका हाईवे निकला जिससे विकास हो गया क्या? कितने आदिवासियों की जमीनें चली गई? बहुत सारा आदिवासी की जमीनें चली गई, जिसमें चाहे ग्रासिया हो चाहे भील हो, और आदिवासी के अलावा गैर आदिवासी प्रजा हो उसकी भी जमीनें चली गई। लेकिन यहाँ जगह जगह टोल नाके बना दिए हैं। उस टोल नाकों का आपका कलेक्टर, एएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, थानेदार, पुलिस प्रशासन और एमएलए, एमपी वो तो फ्री में जाते हैं, और आप अगर कोई गाड़ी लेके जाते हो तो पैसा लेते हैं। मैं तो कहता हूं इस आदिवासी इलाके में जितने भी टोल नाके बनाए हैं उनको हटा देना चाहिए और आदिवासी को टोल मुक्त करना चाहिए। ये लड़ाई में पहले से लड़ने वाला था, लेकिन मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। मेरा 1.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और आप सभी ने मेरे जिंदा रहने के लिए आप लोगों ने कुदरत से प्रार्थना की थी। इसलिए वो ऊपर वाला जो मानते हैं नहीं मानते, मैं भी मानता नहीं मानता पता नहीं है, लेकिन कोई कहते हैं कि किताबों में लिखा है कोई यमदूत फमदूत होता है ऐसा। तो मैं 6 दिन मरा हुआ था और मरने के जगदीश भाई तो मेरे 1 दिन के अंदर मर गए, 1 घंटे के अंदर, जयपुर के पास में 6 दिन में खाट में मरा हुआ था। तो यम का जो भी लेना आता है वो उसने कहा नहीं इस कांति भाई की जरूरत यहाँ नहीं है, इसको वापिस भेजो, इसको आदिवासियों के लिए जरूरत है। तो मेरे को वहां से उठा के वापिस आपके पीछे भटक दिया है और निश्चित रूप से आपके लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हो चुका हूं। मैं किसे लड़ने वाला नहीं हूं, मैं खुद मौत को हरा के आया हूं, मौत को दबा के आया हूं। इसलिए मुझे किसी सरकार की किसी की परवाह नहीं है, किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं है, पुलिस से लड़ने की जरूरत नहीं है मुझे। और हम लोग डरे क्यों? गैर संवैधानिक जो काम करेगा, गैर कानूनी काम करेगा वो डरेगा। हम लोग पुलिस इलाके के जो 5वीं अनुसूची के अधिकार हैं उसको इम्प्लीमेंट करा के हर आदिवासी को अधिकार दिलाना चाहते हैं, और हमारे साथ में सहसमन्वय बना के जो आदिवासी को बराबर का दर्जा दे रहे हैं उन दर्जेदारी लोगों को भी सुरक्षा करना चाहते हैं। निश्चित रूप से वो हमारे साथ में खड़े रहे। तो अगर आदिवासियों को दबा के आदिवासी के सर के ऊपर बैठकर हमारे ऊपर अधिकार करना चाहते हैं तो भाई तारे घेरे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ऐसा हम खुला बोलने के लिए तैयार है। दूसरा बात यह है कि ये जो गोविंदा का इलाका है, गोविंदा का इलाका है ये, और थोड़ा सा पास में जाए तो कोटड़ा का इलाका है। और कोटड़ा के लोग आज भी किसी चीज को लेकर आंदोलन है, वो लोग रो रहे हैं। जगदीश मन्नारा भाई और हम लोगों ने आंदोलन खड़ा किया था कोटड़ा के अंदर, और हमने कहा था जल जमीन आपकी है, इसको आपको कोई नहीं हटा सकता। ये अनुसूचित क्षेत्र है, 1 इंच जमीन सरकार की नहीं है, ये जमीन आपकी है। तो कोटड़ा के अंदर 2 बड़े डैम बन रहे हैं। 2 बड़े डैम बनने से 16 गांव, 8 पंचायत के आदिवासियों को हटाकर और कुछ अन्य जाति के बहुत कम लोग रहते हैं उनको हटा दिया जाएगा, और वो पानी सीधा जाएगा जवाई डैम के अंदर, और वो पानी सुमेरपुर उधर चला जाएगा, और आदिवासियों को तो पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से हमारे माही डैम के ऊपर बना हुआ है, वहां के सारे आदिवासी विस्थापित हो गए और कनाडा विस्थापित हो गया। ठीक उसी प्रकार से कोटड़ा के अंदर जो डैम बन रहा है, उस डैम के लिए विरोध में आपको भी साथ देना होगा। आज कोटड़ा के आदिवासियों को हटाया जा रहा है, कल गोविंदा के आदिवासियों को हटाया जाएगा। आदिवासी को एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जो भी एमएलए यहाँ वोट मांगने आता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, बैठ
और लिख तेरे लेटरहेड पर और कह कि कोटला के अंदर जो डैम बन रहा है उस डैम को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। लिखेगा तो हमारे गांव में आना, नहीं लिखे तो तारे के तारे अटके काम नहीं। ठीक उसी प्रकार से जो भी दिनेश तुम्हारे इलाके के लोग आए हुए हो, तुमको यही बात कहनी है, किसी भी बात कहनी है। अगर ऐसा नहीं कहे तो निश्चित रूप से हमारा नुकसान होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को ये जो आदिवासी परिवार के मार्फत से आपको कांग्रेस बीजेपी के अगर इतना ही चस्का लगा है तो आदिवासी परिवार की सामाजिक यूनिट है भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भील प्रदेश युवा मोर्चा, भील प्रदेश महिला मोर्चा, भील प्रदेश भगत संघ, मंडली संघ, जितने भी हमारे बना रखे हैं उसके अंदर जुड़ो और इन पार्टियों को हटाओ। और दूसरा, चुनाव आते ही अगर आपको खुजली होती है वोट देने का तो वो भी व्यवस्था हमने कर रखी है। मैं इस मंच से नहीं कहना चाहता लेकिन कह ही देता हूँ क्योंकि बात अधूरी रह जाएगी। हमने आपके लिए भारत आदिवासी पार्टी का भी गठन करके दे दिया है। बनावा से भेजो जयपुर के अंदर, वो अगर आपकी आवाज नहीं उठाता है तो पीछे हम लोग बैठे हुए हैं उसको कीली लगाकर, जैसे अपने हल चलाते हैं ना, बैल को बार बार परोना घोसते हैं, हली घोसते, वैसे हम लोग बैठे उठाएगी। कैसे उठाएगी बताओ? 4 MLA जयपुर के अंदर पूरे आदिवासी क्षेत्र के आदिवासियों के लिए, एससी के लिए, दलित के लिए, माइनॉरिटी के लिए, संविधान पे मानवता प्रेमी लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से संसद के ऊपर हमने एक सांसद भेजा है जो आदिवासी इलाके के लिए और आदिवासी रिलीजन कोड, धर्म कॉलम के लिए वहां डिमांड कर रहा है। ऐसा आदमी अगर हम भेजने में सक्षम हो गए तो निश्चित रूप से आदिवासियों का भला हो सकता है। नहीं तो 76 साल हो गए हम लोगों ने वोट दे देकर दूसरे को भेजा और उनके पेट बड़े हो गए खा खा कर। वो सारा आदिवासियों का पैसा भरा हुआ है, उनके पेट वो कमजोर और कम करने का तरीका आपके पास ही है, मेरे पास नहीं है भाई। क्योंकि वोट देने का अधिकार या गोगुंदा में आप दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता। और दूसरा, हमने ये भी तय किया है कि आपके गोगुंदा के अंदर जो भी आदमी चुनाव लड़ेगा वो गोगुंदा का ही होगा, बाहर से नहीं होगा। मैं डूंगरपुर से आके आज चुनाव में लड़ूंगा, गोगुंदा का आदमी जाडोल में जाके चुनाव में लड़ेगा, जाडोल का आदमी गोगुंदा में आके चुनाव में लड़ेगा। ये स्वायत्ता हमने आपको दे रखी है, इसलिए ये बात ध्यान से सुनिए। दूसरी बात, मैं एक लास्ट बात है कि अपनी बात खत्म कर दूंगा। जिस प्रकार से हमारे बाप दादा पहले लड़ाई झगड़ा हुआ करते थे गांव के अंदर, तो थाने में हमारे लोग नहीं जाया करते थे, और आज छोटी सी घटना हो गई थाने के अंदर चले गए। आज थाने के अंदर भी आईपीसी को चेंज कर दिया गया है और भारत न्याय संहिता का एक नया प्रावधान ला दिया गया है। कौन सी धारा, कौन सा एक्ट, सारा गड़बड़ा हो गया। इसलिए आप लोग अपनी परंपरागत व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कादिरा वड़ाहड़ा न्यायता जो करते हैं हमारे समाज के लोग, गणिती लोग, मुखी लोग, उनको बुलाकर गांव का निपटारा गांव के अंदर ही कर दो। ये संविधान में आपको दे रखा है। संविधान के अंदर, यह फोटो आप लोग भूल गए, जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के लिए पैरवी की थी और आदिवासियों ने कहा था कि 5वीं अनुसूची के अंदर आदिवासी को अधिकार है। आर्टिकल 13(3) के तहत कहा था रूढ़ी और परंपरा को निश्चित रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। तो संविधान में वो मान्यता मिल रखी है और आपकी गांव की ग्राम सभा बनाइए, ग्राम सभा के मार्फत से आप लोग अपना जो भी झगड़ा है वो निपटाइए। पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग दिल पे बुरा मत लीजिए, आप नहीं तो दूसरा कोई न कोई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। कोई न कोई आदमी तो ऐसा होता है, हमारे अंदर भी असामाजिक तत्व होते हैं, आपके अंदर भी गैर कानूनी को अंजाम देने वाले लोग होते हैं। वो कहते हैं किसने मारा, फलाने भाई ने मारा, तो तू केस कर दे भाई, तो 10 लोगों का नाम डाल दे, तू उसको बुला कहते तेरे भी 10 लोगों के नाम डाल दे। नाम डलवाने के बाद में दोनों पार्टियों को अलग अलग बुलवाते हैं, कहते हैं सबके नाम निकाल दूंगा, एक आदमी का मुझे चाहिए 5000 रुपया।
देखो पुलिस वालों के ऊपर गलत देखना मत, क्योंकि कोई एक पुलिस वाला होता, सारा नहीं होते। तो 5-5 हजार में सारा नाम निकाल देता है, 2-4 नाम रख के फिर वो भेज देता है। ऐसा एक काला कोट वाला होता है फिर वहां पर। जैसे हमारे यहाँ कोई आए बैठे हुए 1-2 वकील साहब, रोशन जी सोनगर जैसे, तो उनका मैं आपको भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं आपका उदाहरण दे रहा हूँ। रोशन जी जो सोनगर जैसे होते हैं, ठीक है यार मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, 5 साल निकल गए, जब बड़ा खाड़े पेरी थे, चप्पल भी घीस के टूट गए और न्याय आपको लास्ट तक नहीं मिलता। कोई आदमी मर जाता है, समाधि में चला जाए, जला देंगे, लेकिन न्याय नहीं मिलता। 10 साल बाद में न्याय मिलता है तो किस काम का। और हमारे